श्री कृष्णा। मेरा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी असलियत कुछ और है और उस असलियत को छुपा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे बदनाम करने की नीयत से उस वीडियो के लास्ट के पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। Rajasthan-based storyteller Sadhvi Prem Baisa died under suspicious circumstances in Jodhpur. About 4 hours after her death, a suicide note attributed to her surfaced on social media referring to a dispute from 6 months ago. The Sadhvi had accused her former staff of blackmail, character assassination, and demanding a ransom of 20 lakh rupees. After a video went viral in July 2025, she had lodged an FIR at the Boranada police station. In this case, the main accused was also arrested by the police. कोर्ट लेके गए तो इसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसे कई असामाजिक तत्वों की वजह से कई बेटियों ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी है। जो करेगा सो भरेगा, जिसने किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। तरक्की देख करके इतना मत जलो कि उनको नीचे गिराने के लिए आप ऐसे षड्यंत्र रचो। Several questions are being raised regarding the timing of the Sadhvi's death and the suicide note. The police are investigating the matter. Further action will be taken after the post-mortem on Thursday. Report by Kamal Vaishnav from Jodhpur for Bhaskar. कल्पना कीजिए, एक 25 साल के युवा साध्वी, लाखों लोग जिन्हें आस्था की नजर से देखते हैं, एक ऐसा चेहरा जो मंच से कथा सुनाता है, भजन गाता है और लोगों को जीवन का रास्ता दिखाता है। लेकिन इसी साध्वी को अपने आश्रम में एक साधारण सा इंजेक्शन लगाया जाता है और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम जाती है। कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है। मौत के 4 घंटे बाद उसी साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड होती है जो बिल्कुल सुसाइड नोट जैसी लगती है। तो सवाल उठता है, अगर वो मर चुकी थी तो पोस्ट किसने ढाली? क्या यह खुदकुशी थी? क्या यह मेडिकल लापरवाही थी या फिर यह एक सोचा समझा मर्डर था? राजस्थान की इस रहस्यमय मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज की इस क्राइम डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की पूरी कहानी, सिर्फ फैक्ट के साथ, बिना किसी अफवाह के। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। कौन थी साधु प्रेम बाइसा? साधु प्रेम बाइसा असली नाम प्रेम कंवर, राजस्थान के बालोतरा जिले के पेरहू गांव की रहने वाली, उम्र सिर्फ 25 साल। लेकिन पिछले 5 सालों में वो पश्चिमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय कथावाचकों में गिनी जाने लगी थी। भागवत कथा, रामायण की कहानियां, भजन को प्रवचन, उनकी आवाज में सनातन धर्म की गहराइयां झलकती थी। जोधपुर के पास बोरानाड़ा इलाके में उनका आश्रम था, आरती नगर आश्रम, जहाँ हर महीने हजारों की संख्या में भक्त आते थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी पहचान थी। इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन साल 2025 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वायरल वीडियो और विवाद। साल 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। दावा किया गया कि यह वीडियो साधु प्रेम बाइसा का है और उसमें आपत्तिजनक कंटेंट है। इस वीडियो के सामने आते ही भक्तों में हलचल मच गई, आस्था पर सवाल उठने लगे। लेकिन साधु प्रेम बाइसा ने इस वीडियो को साफ साफ फर्जी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने जोधपुर पुलिस में FIR भी दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन तब तक उनकी छवि को गंभीर नुकसान हो चुका था। यही वो समय था जब वो मानसिक रूप से काफी दबाव में बताई जाती है। हालांकि इसके बाद भी वो सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट डालती रही। मौत से कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब रहने लगी। बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी शिकायतें थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बीमारी इतना बड़ा हादसा बन जाएगी। मौत का दिन 28 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026 शाम का वक्त करीब 6 से 7 बजे साधु प्रेम बाइसा अपने आश्रम में मौजूद थी। कई दिनों से बीमार होने की वजह से उनके पिता वीरमनाथ
जिन्हें वीरमनाथ भी कहा जाता है, ने एक लोकल कंपाउंडर को बुलाया। कंपाउंडर का नाम था देवी सिंह राजपुरोहित। देवी सिंह ने उन्हें 2 इंजेक्शन लगाए। एक था डेक्सोना जो एक स्टेरॉइड है और दूसरा था डायनापार जो एक पेन किलर है। लेकिन इंजेक्शन लगते ही हालात बिगड़ने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक साधु प्रेम भाषा लगातार छींकने लगी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मुंह से झाग तक आने लगा। आश्रम में मौजूद पिता विरमनाथ और हेल्पर सुरेश घबरा गए। उन्हें तुरंत जोधपुर के प्रेक्षक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वह डॉक्टरों ने उन्हें वो डेड घोषित कर दिया। यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम और पहला शक पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कोई साफ कारण सामने नहीं आया। इसलिए उनके आंतरिक अंग यानी विसरा एफएसएल लैब भेजे गए। सबको अलग कर दिया गया कि अब मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उसी रात एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे केस को उलट-पुलट कर दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट का रहस्य। रात करीब 11 बजे साउदी प्रेम भाषा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड होती है। इस पोस्ट में लिखा था, पिछले साल वायरल वीडियो से दुखी हूँ, अग्नि परीक्षा की मांग थी, लेकिन अब इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ, मौत के बाद न्याय मिलेगा। अब सवाल यह है, सऊदी प्रेम भाषा की मौत शाम 7 बजे के आसपास हो चुकी थी, तो 4 घंटे बाद यह पोस्ट किसने डाली? क्या यह पोस्ट पहले से शेड्यूल की गई थी या किसी ने उनका फोन इस्तेमाल किया गया या फिर अकाउंट हैक हुआ? यही पोस्ट पूरे केस को सबसे बड़ा रहस्य बन गई। पूरी जांच और संगीत। मौत के अगले दिन जोधपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक 9 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई जिसकी अगुवाई एसीपी छवि शर्मा कर रही है। अब तक 10 से 11 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। आश्रम सील कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, लेकिन उनके पासवर्ड अभी तक नहीं मिले। मुख्य संगीत। पहला पिता वीरमनाथ वो मौके पर मौजूद थे। कुछ संत उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। इंजेक्शन के बाद उन्होंने सिर्फ छींक आने की बात कही, उल्टी या झाग की नहीं। दूसरा, कंपाउंडर देवी सिंह। इंजेक्शन उसी ने लगाया था। वो कहता है कि उसने स्टैंडर्ड दवाई दी, कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या डोज गलत थी? तीसरा, हेल्पर सुरेश, जो खुद को आई विटनेस बताता है, लेकिन उसके बयान में कई विरोधाभास सामने आए हैं। 3 थ्योरी सामने आई है। पहली, सुसाइड थ्योरी। इंस्टाग्राम पोस्ट सुसाइड नोट जैसी लगती है, लेकिन पोस्ट मौत के बाद आई तो इस थ्योरी को कमजोर करती है। मेडिकल नेग्लिजेंस। संभावना है कि इंजेक्शन से तेज एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, इसे मेडिकल भाषा में एनाफिलेक्सी कहते हैं। मर्डर साजिश। जहर मिला इंजेक्शन, खाने में पॉइजन, ब्लैकमेलिंग एंगल या किसी करीबी की भूमिका। फिलहाल अब थ्योरी खुली हुई है। स्थिति क्या है? 4 फरवरी 2026 तक एफएसएल रिपोर्ट पेंडिंग है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है सच्चाई सामने आएगी, लेकिन समय लगेगा। कई नेताओं और संत समाज ने सीबीआई जांच की मांग की है। सादे प्रेम भाषा की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, एक ऐसी साथी है जो आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। कि ये हत्या थी या एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा? सच्चाई एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। उम्मीद है कि उन्हें और उनके भक्तों को न्याय मिलेगा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, यह सुसाइड हादसा या मर्डर? होम शांति, होम शांति।